बच्चों, पिछले टर्म में मैं आपको गोली दर्पण के लिए जितने भी सूत्र थे उसको हमने बता दिया है। इसके बाद आज हम आपको बताएंगे गोली दर्पण के लिए आवर्धन। तो गोली दर्पण के लिए आवर्धन आप लोग देखें। दर्पण के लिए आवर्धन। आवर्धन को इंग्लिश में हम कहते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन फॉर स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के लिए आवर्धन। आवर्धन क्या होता है? आप जानते हैं कि जब गोली दर्पण के सामने कोई वस्तु स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब भी बनता है। तो वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात आवर्धन कहलाता है। आवर्धन या मैग्निफिकेशन आवर्धन हम किसे कहते हैं? प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई जो कि कैपिटल आई दिखाई जाती है। प्रतिबिंब की लंबाई कैपिटल आई तथा वस्तु की लंबाई वस्तु की लंबाई को हम कैपिटल ओ कहते हैं। प्रतिबिंब की लंबाई आई तथा वस्तु की लंबाई ओ का अनुपात या रेशियो आवर्धन कहलाता है। आवर्धन कहलाता है। आवर्धन को हम स्मॉल m से दिखाते हैं। आवर्धन को स्मॉल m चिन्ह द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
किया जाता है। सूत्र जो होता है आवर्धन बराबर आवर्धन या स्मॉल m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बिंब की लंबाई या लेंथ ऑफ इमेज, जिसको आई से दिखाया जाता है। आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई आई बटा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई ओ। तो गोली दर्पण के लिए आवर्धन स्मॉल m से दिखलाया जाता है। आवर्धन स्मॉल m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। दिस रेशियो इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो आवर्धन m बराबर होता है प्रतिबिंब की लंबाई आई बटा वस्तु की लंबाई ओ। आप जानते हैं प्रतिबिंब दो तरह का बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब गोली दर्पण से, अवतल दर्पण से हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जब वस्तु कहाँ होती है फोकस ध्रुव के बीच में, तो उस समय आभासी बनता है। आप जानते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा वस्तु का उल्टा बनता है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब वस्तु सीधी होती है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा होता है। इसलिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह, यम का चिन्ह क्या होता है? जनरल है कि आवर्धन स्मॉल यम बराबर होता कितने के है? प्रतिबिंब की लंबाई लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर प्रतिबिंब के प्रकार के ऊपर यम का चिन्ह आता है, तो आप यहाँ देखें कि आवर्धन यम किस प्रकार के प्रतिबिंब के लिए? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए क्या हो? तो यहाँ हम दे रहे हैं वास्तविक प्रतिबिंब के लिए, प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन यम बराबर होता है प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की लंबाई का ठीक उल्टा होता है। तो वस्तु की लंबाई हमेशा प्लस होती है और प्रतिबिंब जब उल्टा बनता है तो आई का चिन्ह माइनस होता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए चिन्ह होगा माइनस आई अपॉन प्लस ओ। वास्तविक अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वस्तु की लंबाई अगर प्लस है तो प्रतिबिंब इसका उल्टा होता है, अर्थात प्रतिबिंब की लंबाई आई माइनस हो जाएगी। इसलिए यम का चिन्ह हो गया माइनस अपॉन प्लस इक्वल टू माइनस। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए आवर्धन का चिन्ह माइनस होता है, जिसको हम ऋणात्मक लिख सकते हैं। ऋणात्मक। और आभासी प्रतिबिंब के लिए प्रतिबिंब के
लिए। आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन नियम बराबर होगा, वस्तु अगर सीधी है तो उसका प्रतिबिंब भी सीधा होगा, आई का चिन्ह भी प्लस होगा और ओ का चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस आई अपॉन प्लस ओ, प्लस आई अपॉन प्लस ओ, ये हो गया। तो दोनों प्लस है इसलिए प्लस हो गया। तो आप यहाँ याद कर लें कि वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का चिन्ह माइनस होता है वास्तविक के लिए, और आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का चिन्ह प्लस होता है, ये होता है। और यम बराबर क्या होता है, आई अपॉन ओ। आई का मान अगर ओ का मान मालूम होना, आई का मतलब है प्रतिबिंब की लंबाई और ओ का मतलब है वस्तु की लंबाई, दोनों की लंबाई का अनुपात, प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई का अनुपात जो होता है आवर्धन कहलाता है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, तो उल्टा होगा तो प्रतिबिंब की लंबाई माइनस होगी और वस्तु की लंबाई प्लस होगी। और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है तो वस्तु भी प्लस है तो उसके प्रतिबिंब की लंबाई भी प्लस होगी। अगर प्रतिबिंब सीधा है तो जो वस्तु मुख्य अक्ष से ऊपर है तो प्रतिबिंब भी मुख्य अक्ष से ऊपर है, इसलिए आई प्लस हो। तो आप याद कर लें वास्तविक प्रतिबिंब, गोली दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब के लिए यम का चिन्ह ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए यम का चिन्ह धनात्मक।